एक समय की बात है, एक नाइट जिसके खून में कोई रॉयल ब्लड नहीं, खजाने में कोई सोना नहीं, हाथ में बस एक तलवार, बदन पर सेकंड हैंड आर्मर और दिमाग में सिर्फ एक सपना, इज्जत कमाने का। लेकिन उसके साथ चलता है एक रहस्यमयी लड़का, सिर मुंडवाया हुआ, शांत दिखने वाला मगर तेज नजर वाला। तो मैं हूं आपका होस्ट AK और आप देख रहे हैं सुपर एक्सप्लेन। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स आखिर है क्या? ये गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स का तीसरा लाइव एक्शन शो है, लेकिन ये किसी बड़े सिंहासन या ड्रैगन वॉर की कहानी नहीं, बल्कि एक रोड साइड वॉरियर और उसके स्क्वायर का सफर है। मड, स्वेट, टूटी ढालें और ऑनर की तलाश। ये सीरीज जॉर्ज R.R. मार्टिन की टेल्स ऑफ डंक एंड एग नॉवेल्स पर आधारित है, जो असल में गेम ऑफ थ्रोन्स की मेन स्टोरी से भी पहले लिखी गई थी। अब सबसे जरूरी सवाल, ये कहानी किस टाइम की है? सिंपल रखो, गेम ऑफ थ्रोन्स से लगभग 90 साल पहले और हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 1 से करीब 100 साल बाद। मतलब अगर आपने हाउस ऑफ द ड्रैगन देखा है तो डांस ऑफ द ड्रैगन्स, टारगेरियंस के बीच की वो ब्रूटल सिविल वॉर खत्म हो चुकी है। ड्रैगन्स लगभग एक्सटिंक्ट हैं, टारगेरियन पावर थोड़ी कमजोर है, लेकिन आयरन थ्रोन अभी भी उन्हीं के पास है और धीरे धीरे स्टेबिलिटी लौट रही है। और अगर आपने सिर्फ गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है तो ये वो दौर है जब रॉबर्ट बराथियन पैदा भी नहीं हुआ, नेड स्टार्क के एंसेस्टर्स अभी भी विंटरफेल में हैं और टिरियन, जेमी, आर्या, इनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी अभी कहानी का हिस्सा नहीं बने। ये टारगेरियन गोल्डन एज का आखिरी फेज है। ऊपर से सब कुछ स्टेबल दिखता है, थोड़ी शांति, थोड़ी प्रॉस्पेरिटी, लेकिन वेस्टेरोस में सुकून कभी टिकता नहीं। लोगों की ईगो, आपसी टकराव और पावर स्ट्रगल्स के बीच फंस जाते हैं ऐसे लोग जैसे डंक। अगर टाइमलाइन कंफ्यूजिंग लग रही है तो बस एक बात याद रखो, ये कहानी दिखने में छोटी है, लेकिन इसका असर वेस्टेरोस के फ्यूचर पर बहुत बड़ा होगा। अब आते हैं डंक और एग पर। सर डंकन द टॉल, नाम से ही पता चल जाता है कि लंबा है, और हाँ, सिर्फ कद में नहीं बल्कि मॉरल्स में भी। डंक एक ऑर्फन था जिसे एक हेज नाइट ने पाला, तलवारबाजी सिखाई और सबसे बढ़कर ऑनर का मतलब समझाया। फिर वो नाइट मर गया और डंक रह गया अकेला। डंक गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स का सबसे रिलेटेबल हीरो है। वो जॉन स्नो जैसा नोबल नहीं, टिरियन जैसा क्लेवर नहीं, वो बस ऑनेस्ट है, ब्रेव है, कभी कभी थोड़ा डम भी, लेकिन उसका दिल बिल्कुल सही जगह पर है। और फिर आता है एग, मुंडा हुआ सिर, सिंपल कपड़े, जो डंक का स्क्वायर बन जाता है। लेकिन ये लड़का जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। एग स्मार्ट है, शार्प है, ऑब्जर्वेंट है, वो चीजें समझ लेता है जो डंक शायद कभी नोटिस ना करे। उसकी असली आइडेंटिटी अभी छुपी हुई है। डंक और एग का बॉन्ड इस शो की आत्मा है, टीचर स्टूडेंट वाला नहीं, बल्कि भाई भाई जैसा। एग डंक को गाइड करता है और डंक एग को प्रोटेक्ट करता है। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स में आर्या और हाउंड की केमिस्ट्री पसंद की थी तो यहाँ भी वही ग्राउंडेड कनेक्शन देखने को मिलेगा। ये दोनों हेज नाइट्स की दुनिया से आते हैं, रोड साइड वॉरियर्स जिनके पास ना जमीन है ना कोई लॉर्ड जो उन्हें एम्प्लॉय करे। ये फ्रीलांसर्स हैं, हायर फॉर कॉइन। कभी टूर्नामेंट्स में लड़ते हैं प्राइज मनी के लिए, कभी मर्चेंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं पैसों के बदले। सोसाइटी इन्हें नीचे देखती है। अच्छा हेज नाइट मतलब ना बैकग्राउंड ना प्रेस्टीज, लेकिन फिर भी ये लोग ऑनर के साथ सर्वाइव करते हैं। डंक भी एक हेज नाइट है और उसे अपनी इज्जत खरीदनी पड़ेगी, तलवार से, डिग्निटी से और करेज से। ये कॉन्सेप्ट शो में बार बार सामने आता है, खासकर जब डंक किसी नोबल के सामने खड़ा होता है और उसे सीरियस नहीं लिया जाता। तुम कौन हो? अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की। प्रिंस बेलॉर ब्रेक्सपियर, एक ऑनरेबल और रिस्पेक्टेड टारगेरियन प्रिंस, वाइज है, फेयर है, पॉलिटिकली शार्प भी, वेस्टेरोस के रेयर गुड रॉयल्स में से एक। फिर आता है प्रिंस एरियन ब्राइट फ्लेम, और हाँ, ये बंदा प्रॉब्लम है। क्रूएल, एरोगेंट, प्योर साइकोपैथ वाइब्स। टारगेरियन मैडनेस इसे छू चुकी है। स्क्रीन पर देखते ही आपको लगेगा, हाँ, ये जॉफ्री का एंसेस्टर हो सकता है। फिर है प्रिंस माइकार, कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर, टफ लव वाला फादर फिगर। ऑनर चाहता है लेकिन मेथड सख्त है। रॉबर्ट बरेथियन जैसी एनर्जी है, लेकिन कहीं ज्यादा ऑनरेबल। हर कैरेक्टर का अपना मोटिव है, अपना रीजन है, और डंक एग को इन सब के बीच नेविगेट करना पड़ेगा। पॉलिटिक्स उन्हें नहीं आती तो या तो सीखेंगे या फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये कहानी है सर्वाइवल की, ऑनर की, एक ऐसे आदमी की जो बिना रॉयल बैकअप, बिना ड्रैगन्स, बिना आर्मीज खुद को प्रूव करना चाहता है। स्केल छोटा है लेकिन हार्ट बहुत बड़ा। यहाँ आपको ये नहीं मिलेगा कि कौन आयरन थ्रोन पर बैठेगा। एक्शन मिलेगा लेकिन वो ज्यादा विसरल होगा। हैंड टू हैंड कॉम्बैट, स्वॉर्ड, शील्ड, मड और ब्लड। हर एपिसोड में ड्रैगन फायर नहीं दिखेगी। पॉलिटिक्स यहाँ भी है लेकिन पर्सनल लेवल पर। डंक का किसी लॉर्ड से पंगा हो गया तो कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। डिप्लोमेसी नहीं आती तो सीखनी पड़ेगी, क्योंकि वेस्टेरोस में एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ती है। तो अगर आपको ये ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं और भी GOT यूनिवर्स कंटेंट लाता रहूंगा।
थ्योरीज, ईस्टर एग्स, कैरेक्टर डीप डाइव्स, सब कुछ। और याद रखना, ये शो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये याद दिलाता है कि लेजेंड्स कैसे बनते हैं, बड़े नामों से नहीं, बड़े एक्शन से। डंक एक नोबडी है, लेकिन उसकी चॉइसेस वेस्टेरोस का फ्यूचर लिखने वाली